हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। हम यहाँ पर बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि बॉडी में हमारी कोई भी हरकत या हलचल कैसे होती है। इसके लिए हमने क्या चीजें कही थी कि कुछ चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, जिसमें हमने कहा था दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था किसी भी चीज में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशी प्रणालियों के कारण ही संभव होता है। दो चीजों के बारे में हमने बात की है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? हमने कहा पहली चीज यहाँ पर क्या आती है, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल आता है। ठीक है, कंकाल तंत्र के बारे में हमने बात की है। और दूसरी चीज हमने मांसपेशियों के बारे में बात की है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि यहाँ पर जो कंकाल है वो किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, ये हमने रिवीजन किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना, क्या है, हम कर क्या रहे थे यहाँ पर। लेकिन आपकी मसल्स आती है, मांसपेशियां आती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की। और स्केलेटल सिस्टम में आपने देखा कितनी प्रकार की बोन होती है, अलग अलग प्रकार की बोन आपने देखी है। क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं हमारे कंकाल तंत्र के, उनमें कितनी प्रकार की हड्डियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, इन सभी के गुणधर्म और कार्यों के बारे में हमने बात कर ली है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जॉइंट्स यानी कि जोड़। ठीक है, हम बात कर रहे थे जोड़ के बारे में। अब हमने कहा हम जोड़ के बारे में अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अब अलग अलग प्रकार क्यों हम जोड़ के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स यानी कि जोड़ के आधार पर हमारे पास अलग अलग मूवमेंट आती है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने हाथ का एग्जाम्पल लिया था। आपने इस वाले रीजन में, आपने इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, या आपके हाथ वाले रीजन में आपने देखा था कि किस प्रकार से गति पाई जाती है। तो जोड़ अलग अलग होंगे और उनमें जो गति होगी वो कैसी होती है, अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हमने सबसे पहला जॉइंट जो पढ़ा था वो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपने कहा एक दो, देखिए जोड़ का मतलब क्या होता है, दो हड्डियां यहाँ पर क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था, एक बूंद कैसी होगी, बॉल जैसी होगी। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो खाली होगी, कैविटी होगी, गुहा होगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपने कहा जैसे कि आपने कटोरी देखी होगी, कटोरी इस प्रकार की होती है और ये वाला एरिया कटोरी का खाली रहता है। कुछ ऐसे ही वो बोन होती है, नीचे से बोन होगी और ऊपर का जो एरिया है वो खाली रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं हम। तो ये यहाँ पर क्या है, कैविटी है। दूसरी बोन हमने कहा कि वो जो दूसरी जो बोन होगी उसका ये जो सिरा होगा वो कैसा होता है, गोल होता है। और वो गोल जो सिरा होता है वो इस कैविटी में, इस गुहा में फिक्स हो जाता है। इस प्रकार का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। कहाँ भी पाया जाता है, आपके शोल्डर में, आपके हिप्स में पाया जाता है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने क्या समझा है, एक बार आप पढ़िए। नेक्स्ट जॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो जॉइंट हमने यहाँ पर देखा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अब इसमें कुछ विशेषताएं आती हैं, यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। जैसे कि एक प्रकार का साइनोवियल जोड़ है और यह गति की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है, क्योंकि सारी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहाँ जोड़ स्नायुबंध और टेंडन के द्वारा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो जोड़ होते हैं वो स्नायुबंध और टेंडन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि हमने कहा लिगामेंट और टेंडन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आप कहेंगे कि हमने तो कल बात की थी किसकी, लिगामेंट की। हमने कल क्या बात की थी, एक बोन ये है, एक बोन ये है, और ये आपस में कनेक्टेड हैं लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास लिगामेंट के अलावा टेंडन भी आया है। तो देखिए
क्या होता है, मूवमेंट जो हो रही है वो दो चीजों की वजह से हो रही है, एक आपकी बोन हड्डी और हड्डियों में जो जोड़ है उसकी वजह से, और एक आपकी मांसपेशियों की वजह से। तो आपकी जो मांसपेशियां होती है, आपकी जो मसल्स होती है वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। अब होता क्या है एक्चुअली में, मूवमेंट आपकी मसल्स में होता है, मूवमेंट आपकी मसल्स की वजह से होता है। आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि आपकी मसल्स क्या होंगी, संकुचित होंगी। जब संकुचित होंगी तो आपने क्या कहा, जो मसल्स है, जैसे कि हमने कहा एक मसल्स इस प्रकार से है, ये संकुचित हुई, संकुचित का मतलब आप समझते हैं सिकुड़ जाती है, सिकुड़ना, और ये सिकुड़ी तो इसका जो साइज है वो इतना हो गया है। अब जब इसका साइज, ये जो सिकुड़ी होगी, ठीक है, साइज तो सेम होता है, आगे जाके हम बात करेंगे कि ये चीजें कैसे हुई। अभी के लिए आपको क्या दिखाई दी कि इसका साइज कम हो गया है, ठीक है। साइज कम नहीं होती एक्चुअली में, वहाँ पे कुछ और प्रोसेस होती है, वो हम जब हम जॉइंट्स वाला जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, तब हम यहाँ पे मसल्स के बारे में या मांसपेशियों के बारे में बात करेंगे। हमने कहा जब मांसपेशी एक तो इस प्रकार की थी और इससे क्या जुड़ी होगी, हड्डी जुड़ी होगी, आपकी जो बोन है बोन जुड़ी हुई होगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, बोन कनेक्टेड होगी इस प्रकार से। मान लीजिए ये एक बोन है। अब आपने कहा कि जब इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब ये मसल्स क्या हुई होगी, संकुचित हुई हुई सिकुड़ी होगी, और आप देख रहे हैं कि इसके साइज में परिवर्तन जब आया होगा तब क्या हुआ होगा, जब ये संकुचित हुई तो हड्डी में भी मूवमेंट आएगा। ये सेम ये चीज आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो बोन है, इस बोन से हमारे यहाँ पे मसल्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मसल्स है हमारे, उनमें संकुचन होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये सिकुड़ती हैं, और जब ये सिकुड़ती हैं तो ये इस वाले बोन को, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, इस वाले बोन को क्या करती है, ऊपर की ओर खींचती है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो मूवमेंट होता है वो किस में हो रहा है, आपने कहा मूवमेंट हो रहा है मांसपेशी में, मसल्स में हो रहा है, ठीक है। अब मसल्स में हो रहा है तो क्योंकि मसल से बोन अटैच्ड है, तो फिर क्या होंगे, बोन में भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, क्योंकि बोन में क्या पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होती है, जो हड्डियां हैं उनमें मूवमेंट पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि इसके हमारे टॉपिक था टेंडोन की, टेंडोन क्या हुआ फिर, हमने कहा कि दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य, ध्यान से सुनिए आप लोग, जीजीआईसी भागलपुर, जीजीआईसी अजयपुर, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि जब दो हड्डियों को जोड़ने की बात आती है तो हमने कहा दो हड्डियों को कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है। दो हड्डियों को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का, लेकिन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य किसका होता है, टेंडोन का होता है, ठीक है। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है, और हड्डी और मांसपेशी या बोन और मसल्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर आपने कहा टेंडोन करता है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात आप सबको क्लियर है। चलिए, जीजीआईसी भागलपुर में, जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, सेकंड जो जॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट आता है वो आता है पाइवोट जॉइंट, ठीक है। क्या होता है पाइवोट जॉइंट, कहाँ पर पाया जाता है, सिंपल सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रकार का जो जॉइंट है, इस प्रकार का जो जोड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसमें गति किस प्रकार की होती है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की, हमने कहा अ पाइवोटल जॉइंट इज वेयर अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। हमने बोला एक निर्णायक जोड़ वह जगह है जहाँ एक बेलनाकार हड्डी एक वलय में घूमती है, कैसे, ऐसे। आपने कहा एक बेलनाकार जो हड्डी है ये कहाँ पे घूम रही है, एक वलय में घूम रही है, ठीक है। क्लियर है, इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा। हमने बोला कि यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, इट जॉइंट द नेक टू द हेड। आपने कहा ये गर्दन को सिर से जोड़ती है, तो कहाँ पर पाई जा रही होगी, इस वाले रीजन में, कि जो गर्दन को कहाँ से जोड़ रही है, आपके गर्दन को आपके हेड से जोड़ रही है, यानी कि आपके सर से जोड़ रही है। It allows us to bend head forward and backward and turn head to our left or right. अब यहाँ पर किस प्रकार की गति पाई जाती है, आपके नेक में जो भी मूवमेंट पाया जा रहा है, आप आगे की ओर अपनी गर्दन को झुकाते हैं, पीछे की ओर अपनी गर्दन को झुकाते हैं, आप राइट देख सकते हैं, आप लेफ्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार की गति में आपने क्या बोला, कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट और राइट में आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा यह हमें सिर को
आगे और पीछे झुकने और सिर को बाएं या दाईं ओर मुड़ने की अनुमति देता है। क्या नाम है इस प्रकार के जॉइंट का? पाइवोट जॉइंट। कहाँ पाया जाता है? आपके नेक वाले रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? जी जी, आईसी भागलपुर में। चलिए आप लीजिए अपना माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम जी अलका। अलका। यस मैम। गुड मॉर्निंग अलका। गुड मॉर्निंग कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम। 6। 6 क्लास के हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपको माइक लेना है और रिस्पॉन्स देना है। आप यहाँ पे गलत आंसर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको करेक्ट किया जाएगा, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको माइक लेना है, रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से यस टीचर्स को मैम। ना बुलाना पड़े, आप लोग खुद से क्या करेंगे, माइक को लेंगे अपने। ठीक है, चलिए यस मैम। बैठिए अलका। यस। ठीक है, तो हमने पढ़ा है पाइवोट जॉइंट के बारे में। इस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है, ये आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है। क्या कर रहा है? आपकी गर्दन को आपके हेड से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। गति कैसे पाई जाती है? हम आगे की ओर झुकाते हैं, पीछे की ओर झुकाते हैं। आप इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में अपने जो गर्दन है उसे घुमा पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। सबसे पहली चीज आपको जॉइंट का नाम याद रखना है कि जॉइंट का नाम क्या है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि जॉइंट कहाँ पर पाया जा रहा है। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि जॉइंट में ये जो जोड़ है उसमें जो गति है वो किस प्रकार की गति हो रही है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो जोड़ हमारे पास आता है वो यहाँ पर आता है हिंज जॉइंट। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, क्या क्या इसमें गति पाई जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा हिंज जॉइंट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। आपने कहा एक निर्णायक जोड़ वह जगह है जहाँ एक बेलनाकार हड्डी एक वलय में, अच्छा ये आपका पिछला जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, हमने कहा जो हिंज जॉइंट होता है यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो बैक में, जो बैक डायरेक्शन है बैक डायरेक्शन में होती है। द नी एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट। आपकी जो नी होती है, ठीक है, और आपकी जो एल्बो होती है आपके घुटने में, और आपकी जो एल्बो वाला पोर्शन होता है इसमें क्या होती है, इस प्रकार की गति पाई जाती है कि इसमें क्या है, जो मूवमेंट है, मूवमेंट किस प्रकार से पाया जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको मूवमेंट मिलती है, जैसे कि आप नी में देखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आपने कहा कि या तो मूवमेंट, जैसे अगर हम इस वाले पोर्शन में देखें तो मूवमेंट आपको आगे की ओर ही दिखाई देगा। ठीक है, आप इसे पीछे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम घुटने को देखते हैं तो घुटने को आप पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, आप आगे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा नेक्स्ट आपको देखनी है इमेज यहाँ पर कि जो जॉइंट है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, ये आपकी नी वाला पोर्शन है, यानी कि आपके घुटने वाला पोर्शन है। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर पाई जाती है। आपने कहा या तो मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है या मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है, डिपेंड करता है कि हम एल्बो की बात कर रहे हैं या नी की बात कर रहे हैं। अगर हम नी की बात करें, घुटने की बात करें, तो आपने कहा बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, मूवमेंट में होगी। ठीक है, नाम याद रखना है, मूवमेंट याद रखनी है, और कहाँ पर पाई जा रही है, कहाँ पर इस प्रकार का जोड़ पाया जाता है वो ध्यान रखना है। अब हमारे पास आते हैं फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट में हमने क्या बोला, फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट्स बिकॉज़ द बोन आर जॉइंट टुगेदर, सच जॉइंट्स आर फाउंड इन द स्कल। कुछ ऐसे जोड़ होते हैं जो फिक्स होते हैं। ऐसा हमने अभी तक किन जोड़ के बारे में बात की है, वो जोड़ जिनमें गति पाई जा रही है, जिनमें हमने कहा जो मूवेबल होते हैं, जो गतिशील होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़ होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो दो हड्डियां जुड़ी तो है आपस में, वहां पर जोड़ होगा, जहां पर दो हड्डियां जुड़ी हैं वहां पर जोड़ होगा, लेकिन वो जोड़ कैसा होगा, स्थिर होगा, वहां पर गति नहीं पाई जाएगी। और इस प्रकार के जो जोड़ पाए जाते हैं वो हमारे स्केल, हमारी खोपड़ी में पाए जाते हैं। अब आप ये वाला रीजन अगर आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है कि आपकी जो स्कल है, आपका जो कपाल है, वहां का कोई भी जो भाग है वहां पर गति पाई जा रही है, ऐसा तो नहीं है आपके या मेरे या किसी के भी। ठीक है,
हमने कहा हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। गति कहाँ पाई जा रही है, आपके नेक वाले रीजन में गति पाई जा रही है, आपके जॉज में, आपके जबड़े में क्या पाई जा रही है, गति पाई जा रही है। लेकिन आपके इस वाले भाग में किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जा रही है, क्योंकि जोड़ कैसे हैं, स्थिर है। तो हमने बोला स्थिर जोड़ कैसे होते हैं, अचल होते हैं। अचल का मतलब है कि जिनमें गति नहीं पाई जा रही है, क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ी भी होती हैं और ऐसे जोड़ हमारे खोपड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्थिर जोड़ क्या होते हैं, या आपने बोला चल और अचल जोड़ क्या होते हैं। तो चल जो जोड़ होते हैं जिनमें गति पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। अचल जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, आपकी खोपड़ी में पाए जाते हैं। तो ये तो दोनों लाइनें हैं, इसे नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सरे, जिसे आपने कभी देखा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सरे के बारे में। आपने कभी इस प्रकार की इमेज देखी होगी, इस प्रकार की, या फिर इस प्रकार की। आपने एक्सरे के बारे में सुना होगा, जैसे कभी किसी को चोट लग जाती है और जो हड्डी है, हड्डी में प्रॉब्लम होती है, हड्डी दुख रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हड्डी टूट गई है। तो इस बात की जानकारी कि हाँ सच में हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, या नॉर्मल चोट है या हड्डी में फ्रैक्चर आया है, इस बात की पुष्टि के लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सरे। एक्सरे आपको दिखेगा पीछे का, जो आपको एक हार्ट जो पेज आता है वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, और उसमें इस प्रकार का चित्र यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये आपकी हड्डी की एक इमेज है, एक चित्र आपको लिया गया है, लेकिन ये रियल है, ऐसा नहीं कि बनाया गया है, रियल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है, और संभावना ये होती है कि वो चोट हड्डी पे लगी है, देखिए चोट मांसपेशी पे भी लग सकती है, ठीक है, यानी कि कट फट सकती है, या फिर चोट हड्डी पे लग सकती है। अगर संभावना ये है कि चोट हड्डी पे लगी होगी तो क्या किया जाता है, वहां पर कुछ रेज होती है, कुछ किरणें होती हैं, उन्हें हमारे शरीर से गुजारा जाता है, हमारे शरीर में पास कराया जाता है। और पीछे से क्या होगी, एक शीट होती है, और उस शीट में क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होंगी उनकी जो इमेज है वो वहां पर बन जाती है। जी जी आई सी पागलपुर माँ। अगर मैं आपसे पीछे का कुछ पूछूंगी तो आपको याद नहीं होगा, ना ही आप लोगों ने नोट किया होगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा, अब ऐसा कैसे कि ऐसी इमेज आ जाती है। ये जो किरणें होती हैं, जो जो एक्सरे होती हैं, ये इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर पाती हैं, इतनी जल्दी पास हो जाती हैं कि हमारी जो सिर्फ त्वचा को अगर आप देखेंगे तो त्वचा से वो इजीली पास हो जाती हैं। जो हमारी त्वचा है, हमारी त्वचा को पास कर जाती है। जैसे कि मैंने कहा ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये त्वचा का है। तो जो रेज होंगे आप यहाँ से पास कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे, जो आपकी स्किन वाला पोर्शन होता है, लेकिन ये हड्डियों से आर पार नहीं जा सकती हैं। तो हड्डियों से आर पार नहीं जाएंगी तो क्या होगा, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस प्रकार से अब यहाँ से किरणें गुजारी गई हैं, ठीक है, किरणें जो रेज जो है वो पास हुई है मेरे हाथ से। तो जहां से स्किन होगी मेरी, वहां से जो रेज है, जो किरणें हैं, वो आसानी से पास हो जाएंगी। लेकिन जहां पर हड्डियां होंगी वहां से वो पास नहीं होती हैं। और अगर वो वहां से पास नहीं होती हैं तो मेरी हड्डियों की जो छाया है वो पीछे जो शीट होती है उस पर बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, जो यहाँ पर स्किन होगी, स्किन से तो इजिली जो रेज है, जो किरणें हैं वो पास हो गई है। जैसे कि ये वाला रीजन आप देखिए, जो हमारी हथेली वाला रीजन होता है, आपको यहाँ पर कहीं स्किन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने कहा जहां जहां पर स्किन थी, जहां जहां पर स्किन थी, जैसे कि ये वाला रीजन, ये रीजन जो है जहां पर स्किन थी, वहां से जो किरणें हैं वो आसानी से पास हो गई। लेकिन इन हड्डियों से वो पास नहीं हो पाए, तो फिर क्या होगा, इन हड्डियों की जो छाया होती है वो कहाँ बन जाती है, पीछे शीट पे बन जाती है। और इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि आपकी हड्डी जो है वो किस प्रकार की है, हड्डी पे चोट आई है या नहीं आई है, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, टूटी है तो कितनी टूटी है। इस बात के लिए हम क्या कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं। आपने कभी सुना है एक्सरे के बारे में, जीजीआईसी भागलपुर में कितने बच्चों ने एक्सरे के बारे में सुना है, या फिर आपने एक्सरे देखी है, हैंड रेज कीजिए। चलिए गुड, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सुना है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये कि एक्सरे क्यों करवाते हैं। एक्सरे से आप देख सकते हैं कि कितनी फाइन इमेज आपको मिली है, कितनी क्लियर इमेज आपको मिली है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार की है। तो हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है।
एक्सरे के बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो है मसल्स या मांसपेशी। यहाँ पर आप एक्चुअली में समझते हैं कि जो गति है वो किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, हम गति को देखते हैं कि गति किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो गति है वो मांसपेशियों की वजह से होती है, क्योंकि मांसपेशियों से हड्डियां जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हड्डियों में भी गति पाई जाती है, क्योंकि हड्डियों में क्या है, जॉइंट या क्या पाए जा रहे हैं, जोड़ पाए जा रहे हैं। तो मसल्स क्या है, आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में आपको दिखाई जा रही है ये मांसपेशियां या मसल्स हैं आपके इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और जो बीच में आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हड्डी होती है। तो ठीक है, हड्डी क्या है, मांसपेशियां क्या है, ये आपको समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे मांसपेशियां किस प्रकार से गति में सहायक होती है। आपको करना क्या है, जो चीजें हमने डिस्कस की है यहाँ पर उसे आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।